एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोमिसेस को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने कॉल बैक हेल एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं। सो प्रोमिसेस रिजॉल्व करने के लिए, उस सोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो बेसिकली उससे पहले हम थोड़ा बहुत प्रोमिसेस को देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं और जावास्क्रिप्ट में ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली अभी तक जितना भी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे थे वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी, यानी लाइन बाय लाइन कोड चल रहा था, लूप्स थे के, फंक्शंस, डिफरेंट जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। लेकिन अभी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में प्रोमिसेस आते हैं। और एसिंक क्या होती है कि लेट्स सपोज वो कोई टाइम लेता है। सो बेसिकली फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक माइक्रो टास्क होते हैं, एक मैक्रो टास्क होते हैं। हमारे पास माइक्रो टास्क्स में ये प्रोमिसेस जो है इवेंट लूप के लिए वेट करते हैं उस क्यू में, और जैसे ही उसका टाइम आता है तो ये जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो इट्स एन एसिंक्रोनस कोड। ये वाकई कोड को जो है ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वेट करता है माइक्रो टास्क क्यू में और बाकी कोड चलता है। सो बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है उसमें ये प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट आता है, और ये क्या करता है, जावा promises let JavaScript handle tasks that finish in future and they tell us when those tasks succeed or failed। सो promises के बेसिकली हमारे पास तीन स्टेजेस होते हैं। एक है पेंडिंग, जब प्रॉमिस लेट सपोज चल रहा है, लेट सपोज ऑर्डर पिज़्ज़ा है, तो ये प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, सो इट्स पेंडिंग स्टेट, अभी बन रहा है, अभी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व नहीं हुई। पेंडिंग के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेट आता है वो है रिजॉल्व या रिजेक्ट, बेस्ड ऑन व्हाट जो आपके पास रिज़ल्ट आता है उसके बेस पे। सो या तो रिज़ॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये एग्जैक्ट इसी तरह ही है कि हम किसी से प्रॉमिस करें कि 10 दिन बाद मैंने आपको ये चीज़ करके देनी है। सो 10 दिन बाद या हम करके दे देते हैं या नहीं, बट 10 दिन तक वो चीज़ पेंडिंग में रहती है। सो बेसिकली इट्स सेम कॉन्सेप्ट लाइक प्रॉमिस। अब यहाँ पे ऑर्डर पिज़्ज़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रॉमिसेस के थ्रू हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर पिज़्ज़ा के नाम से एक प्रॉमिस में क्रिएट करूँगा, और जस्ट सिंपल सिंटैक्स है यहाँ पे न्यू, यहाँ पे प्रॉमिस। प्रॉमिस एक क्लास से मैं ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ और ये कॉल बैक लेगा। ठीक है, ये दिस इज सिंटैक्स। न्यू के थ्रू आप इनिशियलाइज़ करोगे, ये होगा प्रॉमिस, और ये कॉल बैक कुछ इस तरह लेगा। अब कॉल बैक आपको पता होगा कि कॉल बैक क्या होती है। तो ये प्रॉमिस कॉल बैक लेता है। इस कॉल बैक के अंदर दो मेथड्स आते हैं, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अब इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट सपोज डन, कुछ कुछ भी नाम दे सकते हो। सो फॉर कन्वीनियंस या फॉर कन्वेंशन बेस्ड हम क्या करते हैं, रिजॉल्व या रिजेक्ट करते हैं। अब तो अगर वो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है, सो इट्स ओके, वो रिजॉल्व के केस में चला जाएगा और वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो रिजॉल्व पे डिपेंडेंट है। अदरवाइज वो रिजेक्ट में चला जाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इज़ रेस्टोरेंट ओपन, ये होगा ट्रू। सो लेट सपोज हमारे पास इफ़ यहाँ पे रेस्टोरेंट इज़ रेस्टोरेंट ओपन और ये अगर ट्रू है तो इफ़ एल्स हमने पढ़े थे, क्या करो, रिजॉल्व वाला मेथड चलाओ। रिजॉल्व के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यूर पिज़्ज़ा इज़ डिलीवर्ड। ओके, अदरवाइज एल्स के केस में मैं क्या करूँगा, एल्स के केस में मैं लिखूँगा रिजेक्ट, और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ही भेजूँगा, सॉरी द होटल और द रेस्टोरेंट इज़ क्लोज्ड। ओके, अब यहाँ पे ये ऑर्डर पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे डॉट देन आता है, और ये अगेन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो ये कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है। ये क्या है, इससे हमने एक न्यू प्रॉमिस इनिशलाइज़ किया, इसके अंदर ये वाला कोड पड़ा है। बट अगर ये कोड आपको चाहिए तो एग्जैक्टली इस पर डॉट देन मेथड आता है, उसके अंदर फर्स्ट में आपको रिजॉल्व की जितनी भी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। लेट सपोज मैं डेटा नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये मैं डिस्प्ले करता हूँ डेटा। सो मैं यहाँ पे देखूँगा अपने प्रोजेक्ट में, सो यूर पिज़्ज़ा इज़ डिलीवर्ड। बट अगर मैं इस पर कैच लगाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें एरर भी है, एरर मीन्स रिजेक्टेड है, कैच वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि डॉट देन में ये वाली चीज़ अनडिफाइंड जाती है, बट डॉट कैच इसको डायरेक्टली कैच कर लेता है। और आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ अगेन एक कॉल बैक होगा, और यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँगा एरर, तो ये मेरे पास एरर होगा।
योर पिज़्ज़ा इज़ ऑर्डर्ड, और यहाँ पे चूँकि रिज़ॉल्व हो चुका है, ओके सो ये हमारे पास रिज़ॉल्व हो चुका है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। तो मैं यहाँ से सिर्फ रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है, रिजेक्ट, और यहाँ पे नो पिज़्ज़ा फाउंड, ये कुछ इस तरह लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली कैच में वो डॉट देन में नहीं गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो रिजेक्ट के केस में कैच में वो कंडीशन चली जाती है। सो सिंपल सिंटैक्स है हमारे पास, न्यू के थ्रू एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है, उसमें कॉल बैक हम पास करते हैं, कॉल बैक के अंदर जाता है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये दो मेथड्स जाते हैं। रिजॉल्व कब होगा, जब हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो वो कंडीशन चलती है, अदरवाइज रिजेक्ट। सो इट्स सिंपल, और उस पर डॉट देन के थ्रू आपको रिजॉल्व वाली चीज़ मिल जाएगी, डॉट कैच पे आपको जो रिजेक्ट है वो वाला कोड या वो वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ये तो हो गई जस्ट सिंपल सिंटैक्स वाइज डेफिनेशन कि ये किस तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और यहाँ पे रिजॉल्व जो भी चीज़ होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रॉमिस वर्क क्यों करता है, हालांकि हमने न्यू से इनिशियलाइज नहीं किया। सो ये वर्क इसलिए कर रहा है कि ये स्टैटिक है, यानी आपने ओप में स्टैटिक पढ़ा होगा कि वहाँ पर आप डायरेक्टली डिफरेंट मेथड्स कॉल कर सकते हो। सो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज टू पास करता हूँ तो डॉट देन इस पर ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। डॉट देन में मैं क्या करता हूँ, एक कॉल बैक एक्सपेक्ट करता हूँ जिसमें ये टू, या मैं नम भी दे सकता हूँ जो कि टू कैप्चर करेगा। इस नम के अंदर अब टू स्टोर है क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुका है, सो डॉट देन में ये चली गई है। अब यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, एक कॉल बैक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नम, और यहाँ पे +10 कर लूँगा, ठीक हो गया। नम +10 मीन्स कि ये 12 हो जाएगा। इस पे अगेन डॉट देन आता है जो कि अगेन एक प्रॉमिस, इसीलिए हम जो कॉल बैक हेल्थ है वो प्रॉब्लम इस तरह हम रिजॉल्व करेंगे, एक फंक्शन से जो रिजल्ट आता है वो दूसरे को पास करेंगे, डॉट देन जो डिफरेंट कैचेज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एड, एड जो है मैं एड नाम देता हूँ, वैसे मीनिंगफुल है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे एड मैं दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो बेसिकली ये 12 आ गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि डिफरेंट चेनिंग कर सकते हो, यहाँ पे एड के साथ कोई और चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे डॉट देन है और इसके अंदर आपको नम मिल गया। नम पे आपने क्या किया, नम, और यहाँ पे +10 कर दिया, और उस पर अगेन एक डॉट देन लगा। तो ये डॉट देन चलते रहते हैं जब तक आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट या जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो ना मिल जाए। सो यहाँ पे लेट सपोज़ मुझे एड मिला, एड के बाद में यहाँ पे एड मल्टीप्लाइड बाय 20, और ये ऑटोमेटिकली मेरे साथ अगेन एक डॉट देन में आ जाएगी, और इस डॉट देन में मैं ये वाला रिज़ल्ट जो है ये प्रिंट कर दूंगा। सो कंसोल डॉट लॉग, और ये रिज़ल्ट है। और ये अगर आपको नहीं पता तो ये फंक्शन है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। सो बेसिकली ये रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व से। सेम प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट के केस में आपके पास आएगा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और यहाँ पर जो भी चीज़ आप पास करोगे, सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब इस पे हमारे पास डॉट कैच आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने आपको पहले बताया कि ये कैच के थ्रू एरर को डिटेक्ट करता है। सो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एरर करूँ, सो ये बेसिकली एरर मेरे साथ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल। सो ये कुछ इस तरह वर्क करता है, और ये डिफरेंट, ये माइक्रो टास्क क्यू में स्टोर हो रहे हैं बेसिकली, वहाँ से इवेंट लॉग इसको कैप्चर करता है। अब प्रॉमिस डॉट ऑल पे अगर आ जाएँ तो बेसिकली ये अगेन चूँकि स्टैटिक है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रॉमिस डॉट ऑल। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट सपोज़ आप के पास एजेंट्स हैं, बायर्स हैं, प्रॉपर्टी का डेटा है, तो आप चाहते हो कि यार वन बाय वन मैं शो ना कराऊँ, और मैं इस तरह करता हूँ कि सारों को गेट करके मैं वन टाइम में यूआई अपडेट करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह कर सकते हो। लेट सपोज़ यहाँ पे है बायर्स, ठीक है, और बायर्स मैं यहाँ पे न्यू प्रॉमिस के थ्रू करूँगा, और यहाँ पर अगेन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये दो मेथड्स, ये इसको कोई भी नाम दे सकते हो, बट द लोकेशन मैटर्स। जो फर्स्ट वाला है वो रिजॉल्व होगा, जो सेकंड वाला है वो रिजेक्ट होगा। सो यहाँ पे मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ कि बायर्स डेटा पैच्ड, ठीक हो गया। सेम मैं क्या करता हूँ, सेलर्स के लिए करता हूँ। लेट सपोज आपकी एक प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे सेलर्स आ गए, और यहाँ पे सेलर्स, ठीक हो गया। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एजेंट्स, डिफरेंट एजेंट्स है आपके एप्लीकेशन में, और यहाँ पे
एजेंट्स। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे सारों का डेटा एट वंस चाहिए, यानी मैं ये नहीं कर रहा कि पहले इसका डेटा कर आए या जो भी डेटा है इरेगुलरली, मैं सारों के लिए वेट करूँगा। तो कैसे करूँगा, ये एक इटरेबल आपको रिटर्न करता है एरे। सो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्ट ऑल डेटा नाम दूंगा मैं, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर promise डॉट ऑल एक मेथड आता है इस पे, और इसके अंदर मैं एज एन एरे ये चीज़ें पास कर लूँगा, बायर्स, सेलर्स और लास्ट में एजेंट्स। अब यहाँ पे ऑल डेटा जो है, ऑल डेटा वाई इज नॉट वर्किंग डॉट देन, और इस डॉट देन में आपके पास जो डेटा जितना भी आया है, जो या जो भी रिज़ल्ट है या जो एपीआई का डेटा है, वो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मेरे पास ये चीज़ें बायर्स डेटा फैच, सेलर्स डेटा फैच, और ये इस तरह नहीं होंगे, ये ज़ाहिर बात है फैच मेथड यहाँ पे लगा होगा, एपीआई कॉल जाएगी बैकएंड पे और सारा डेटा आएगा। तो जब तक इसका, इसका और इसका तीनों का डेटा हमारे पास नहीं होता, तब तक ये वाला ऑल डेटा वेट करेगा, और देन में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई एरर है तो वो कैच के थ्रू हम पकड़ सकते हैं उसको। अब अगेन हमारे पास promise डॉट रेस, चूँकि यूज़ केस इसका है, सो हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली promise डॉट रेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका यूज़ केस देख लेते हैं। ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं कि अगर एपीआई कुछ टाइम लेती है, तो हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम मैं वेट नहीं कर सकता, सो कैंसिल दैट एपीआई। तो बेसिकली 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 मिनट, इस तरह का हम दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज कॉन्स्ट द स्लो वन, स्लो हमारे पास क्या है, एक एपीआई है, लेट्स सपोज न्यू प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के अंदर हमारे पास अगेन एक कॉल बैक है, रिजॉल्व है और रिजेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिजॉल्व बेसिकली सेट टाइम आउट में लिखूँगा कि टाइम का पता लगे, क्योंकि सारी बात एपीआई हमारे पास है ही नहीं। तो सेट टाइम आउट के थ्रू हम लेट सपोज इसको 2 सेकेंड टाइम जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पे रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व के थ्रू हम योर एजेंट्स डेटा इज़ हेयर। सो बेसिकली ये वाला कॉल हुआ, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसका चेंज करके फास्ट कर देते हैं कि ये वाला कम टाइम ले रहा है। तो बेसिकली इसको अगर मैं कर दूँ कि 0.5 सेकेंड्स ले ले, और यूर प्रॉपर्टी डेटा इज़ हेयर। सो बेसिकली देख लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। सो कॉन्स्ट रेस डेटा विच वन, यहाँ पे कौन सा वाला है जो कि रेस विन करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रेस, और यहाँ पे अगेन एक इटरेबल हम पास करेंगे जो कि होगा स्लो एंड फास्ट, और स्लो एंड फास्ट में ये हमारे पास चेक करेगा कि कौन सा वाले का डेटा रिटर्न करना है। सो रेस डेटा डॉट देन, और देन में मुझे क्या मिलेगा, you can guess, you can write in the comment section if you have already the idea कि क्या आएगा। सो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँ, नो इट्स शुड नॉट बी अ कंसोल डॉट लॉग, इट शुड बी डेटा, या हम मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं फेच्ड डेटा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे फेच्ड डेटा। सो देख लेते हैं कि क्या रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न हुआ है या ये रिटर्न हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कौन सा वाला, योर प्रॉपर्टी डेटा इज़ हेयर। सो ज़ाहिर बात है इसने कम टाइम लिया। अगर ये मैं 3 सेकंड कर दूँ और ये 2 सेकंड कर दूँ, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सेव, तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद योर एजेंट्स डेटा इज़ हेयर, सो दिस वन विन द रेस। सो ये हमारे पास प्रिंट होगा। सो जो भी है वो पहले आए तो उसका रिज़ल्ट मुझे प्रिंट, बाकी सारा इग्नोर। सो ये प्रॉमिस डॉट रेस इसके यूज़ केसेस हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो बेसिकली आप इस तरह ये कर सकते हो, और हमारे पास कुछ बिग डील नहीं है आपके लिए, जस्ट अ सिंपल हमारे पास सिंटेक्स है। यहाँ पे सिंटेक्स में हमारे पास यहाँ पे न्यू प्रॉमिस है, न्यू के थ्रू हम इनिशियलाइज़ करते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट पे आप डिफरेंट मेथड जो है वो लगा सकते हो। डॉट देन में आपको जो रिजॉल्व वाला डेटा है वो मिल जाता है, और डॉट कैच में आपको एरर या जो भी रिजेक्ट के थ्रू चीज़ें गई है वो आपको मिल जाएगी। अब जब एपीआई से डेटा आता है तो बेसिकली वहाँ पर डॉट रिजॉल्व और डॉट रिजेक्ट ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। जो भी एरर आते हैं सर्वर से तो वो रिजेक्ट में ही जाते हैं, और वो आपको कैच के थ्रू मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये इस तरह वर्क करता है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक, इन सारों को मैं करता हूँ कमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं
कि लेट सपोज कॉन्स्ट यहाँ पे प्रॉमिस के नाम से मैं नयो प्रॉमिस, और यहाँ पे रिजॉल्व, यहाँ पे हमारे पास होगा कंसोल, या मैं जस्ट रिजॉल्व के अंदर कोई चीज़ भेजता हूँ, यूर रिजॉल्व्ड डेटा। अब यहाँ पे पी डॉट देन पे मुझे क्या मिलेगा, रिजॉल्व मिलेगा या रिजेक्ट। कैच के थ्रू यहाँ पे अनडिफाइन होगा डेटा, या मुझे ये वाला डेटा मिल जाएगा। सो द आंसर इज़, आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे कमेंट में, इसका क्या जवाब होगा। सो बेसिकली पी डॉट देन में हम जब यहाँ पे डेटा या जो भी वेरिएबल होगा वो हम जब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो डेटा में मेरे पास रिजॉल्व का डेटा ही आएगा। अगर ये रिजेक्ट होता तो ये डॉट देन के अंदर आता ही नहीं, ये कैच के अंदर जाता। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यूर रिजॉल्व डेटा, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली दो फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और इसकी लोकेशन मैटर करती है। सो रिजॉल्व हमेशा पहले आएगा, बाद में रिजेक्ट आएगा। सो रिजेक्ट मैंने डाला ही नहीं, दैट्स वाई ये रिजॉल्व ऑटोमेटिकली हमारे पास रिटर्न करता है। सो ये थी एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन प्रोमिसेस की, और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कॉल बैक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल।